हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी लेवल से कक्षा 11 का मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा ताकि मेरे माध्यम और मेरे वीडियो के माध्यम से आप एक दूसरों को बता भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। तो अब दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया है 5 त्रिकोणमिति का मान पूछ रहा है। तो अब एक का मान दिया है, साइन का मान दिया है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होते हैं। साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक होता है। यह मान होता है आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक का मान दिया है साइन एक्स। साइन एक्स इक्वल टू दिया है 3/5। एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। एक्स जो है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश से आपका साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है और शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ऋणात्मक होते हैं। तो हम लिखेंगे, हल करते हैं। हल साइन एक्स इक्वल टू दिया है 3/5। ठीक है, तो यह कह रहा है कि एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका जो चतुर्थांश बनेगा या एक्स एच है, एक्स डैश एच, वाई डैश एच। यह है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। यह हो गया। तो अब देखिए, यह आपका होता है, यह लंब है, यह कर्ण है। 2 का मान दिया। द्वितीय चतुर्थांश में फिगर बनेगा, यह द्वितीय चतुर्थांश में कह रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश में इस तरह फिगर बनाएंगे। यह ए बी ओ, ठीक है, 3 है या 5 है। आधार हमको नहीं मालूम है, तो आधार ए मान लेते हैं। यह कर्ण आपका के हो गया, लंब एल। ठीक है, तो आधार का मान निकालना है, तो हम पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में यह एल का स्क्वायर यानी कि इसका, तो हम लिख सकते हैं पहले यह है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका पहले लिखेंगे ए का स्क्वायर इजकल टू के का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ए स्क्वायर इजकल टू के स्थान पर 5 रखेंगे, 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 को 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह होगा 25 माइनस 9। 3 को 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह 3 3 जा 9। 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16। ए का स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू होगा, यह आपका वर्ग में है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्ग में करड़ी में लग जाएंगे। √16। 16 का वर्गमूल होता है ±4। ए का मान निकल गया। तो अब कह रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया, तो एक्स दूसरे चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक का मान धनात्मक होता है और शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ऋणात्मक। तो हम निकालेंगे, साइन के बाद आपका आता है
cos x। cos x बराबर होता है आधार बटा कड़। तो आधार का मान निकला है क्या, 4 है, 4 रखेंगे अपान कड़ का मान दिया है 5। तो द्वितीय चतुर्थांश में हम बोले हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन कोसेक, साइन और कोसेक का मान प्लस होता है, ठीक है। साइन और कोसेक का मान जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में प्लस होता है और शेष सबका मान ऋणात्मक होता है। तो यह काश है तो यह होगा माइनस में होगा, यह पहला आंसर है। उसके बाद जो है कि 10 का निकालना है, तो 10 x बराबर इक्वल टू होगा, 10 बराबर इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, इक्वल टू लैम्ब का मान दिया है 3, आधार दिया है 4, यह है। तो इसका मान क्या है, ऋणात्मक में ही जाएगा आंसर। द्वितीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोसेक में धनात्मक और सबका ऋणात्मक, तो ये भी आपका क्या होगा, -3/4 होगा। काट x इक्वल टू यह होता है आधार अपान लंब, इक्वल टू आधार का मान दिया है 4, यहाँ से 4 लेंगे, अपान l का मान दिया है, लंब आपका 3 दिया है, इसका मान भी ऋणात्मक में होंगे, आंसर निकल गया। अब हम निकालेंगे सेक x इक्वल टू, सेक इक्वल टू होता है कड़ अपान आधार, कड़ का मान दिया है 5 अपान आधार का मान दिया, आधार का मान यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लगाएंगे 4। सेक, सेक क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस जाएगा तो माइनस, आंसर निकल गया। अब इसके बाद जो है कि कोसेक का निकालना है, तो कोसेक x इक्वल टू, कोसेक x इक्वल टू होता है कड़ बटे लंब, ठीक है। तो कड़ का मान दिया है 5 अपान लंब का मान दिया है 3, यह आंसर निकल गया, ठीक है। तो यह जो कोसेक है, कोसेक आपका कोसेक धनात्मक है, इसलिए धनात्मक कर दे, धन बना दिए इसे। तो यदि वीडियो समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।